गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम इंग्लिश के राइटिंग सेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। 11-12 के लिए ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है और राइटिंग सेक्शन में भी हमारा जो टॉपिक है वो है नोटिस। और मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा है ये डिजाइनिंग पार्ट है। आपका प्रेजेंटेशन कैसा है डिपेंड इस पर करता है। तो आप नोटिस को डिजाइन करें। जब नोटिस बोर्ड पर हम नोटिस लगाते हैं तो वो ऐसा होना चाहिए कि उसको पढ़ने की इच्छा हो, बहुत अच्छे ढंग से डिजाइन्ड नोटिस हो। तो नोटिस के लिए डिजाइनिंग। अब नोटिस में भी मैंने अलग अलग पार्ट आपको समझाए। मैं लॉस्ट एंड फाउंड के पार्ट में चल रहा हूं। उसका नोटिस यदि आप आपके इंस्टीट्यूशन के नोटिस बोर्ड पर लगाते हैं तो किस तरह से आप लगाते हैं तो, और मान ले आपकी चीज कोई खो गई है वस्तु, आपने प्रिंसिपल सर से जाके कहा कि सर मेरा तो बैग खो गया है, तो प्रिंसिपल सर ने कहा ठीक है बेटा मैं नोटिस लगा दूंगा। अब अगर प्रिंसिपल सर नोटिस लगाते हैं तो क्या चेंज होगा और आप नोटिस लगाते हैं तो क्या चेंज होगा। बड़े ध्यान से इस बात को समझिएगा, ठीक। और याद कुछ नहीं करना है। मैंने आपसे कहा याद कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है, वहीं से जानकारी उठानी है और आपको लिखना है। केवल डिजाइनिंग बहुत अच्छी। इससे पहले की क्लास जिसने नहीं देखी है वो देखें। नोटिस की बेसिक बातें मैंने वहां बताई है। बात क्लियर है, समझ में आ रही है। चलिए अब एक मैं यहाँ क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, क्वेश्चन पहले में लिखकर मैंने समझा दिया। मैं आपको नोटिस हम जो लिखेंगे, अब मान लीजिए आपका कोई जो है, जैसे मोबाइल खो गया आपने लिख लिया। अब मान लीजिए कोई बैग खो गया आपका। अब बैग स्कूल में वैसे बुक्स वगैरह का बैग होता है, लेकिन फिर भी कोई बैग था आपका। या रिस्ट वॉच खो गई, मान लीजिए रिस्ट वॉच की बात कर लेते हैं आज। इसमें रिस्ट वॉच खो गई, छोटी चीज है। बैग तो बाजार में घुमा देंगे, सूटकेस ब्रीफकेस ये बाजार में खोएंगे ज्यादातर। रिस्ट वॉच खो गई आपकी। अब आप नोटिस तैयार कर रहे हो तो इधर से थोड़ा सा आपने छोड़ के ये बॉक्स आपको बहुत बढ़िया बनाना है। या आपने बॉक्स बनाया। अब आपकी रिस्ट वॉच खो गई, लेकिन आप इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशन में खोई है, आपके स्कूल में खो गई, तो बेटा स्कूल के ही नोटिस बोर्ड पर लगेगा नोटिस। तो सबसे पहले स्कूल का नाम होगा। किसी फैक्ट्री में खो गया तो फैक्ट्री का नाम होगा। बात समझ में आ रही है मैं जो कह रहा हूं। चलिए तो आपने यहां लिख दिया, इसका कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। गवर्नमेंट। अब आप सारे कैपिटल भी लिख सकते हैं, पहला लेटर कैपिटल लेके भी लिख सकते हैं। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर। आपको बस ये देखना है कि मैं जो लिखूं वो लुकिंग में बढ़िया होना चाहिए। ये आपने लिख दिया। इसके बाद आप यहां लिखें नोटिस। थोड़ा सा लुक अच्छा होना चाहिए। नोटिस आपने लिख दिया। इसके बाद आप यहां लिख दें डेट मेंशन कर दिया। नोटिस किस पे, डेट आपने लिख दी, मान लीजिए 2021। अब के तो एग्जाम जून में है, जून में है तो हम 2021 लिख सकते हैं, जून का आएगा।
इसके बाद यहां नीचे, यहां से ये मिड में आपको जो टॉपिक लिखना है, जैसे आपने लॉस्ट वाला लिखना है तो आप इसको थोड़ा सा डिजाइन कर दें, लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, फिर इसको आप डिजाइन कर दें थोड़ा सा। आपका डिजाइन अब आप देखें कितना अच्छा लग रहा है। बस यही बात आपको समझनी है बेटा, ये कितना अच्छा आपको लग रहा है, ये बात आपको समझनी है। हाँ, सुंदरता और स्पष्टता और सरल भाषा होनी चाहिए। यस, ध्यान से समझ रहे हो, मैंने याद करने का काम ही खत्म कर दिया नोटिस में आपके। नोटिस आपकी जनरल नॉलेज और कॉमन सेंस से बनेगा। अब मान लीजिए क्या खो गया आपका, हम बात कर रहे हैं कि खो गया, ये नोटिस यहां क्या खो गया आपका। यहां ध्यान दें, क्या खो गया। अब जो आपका खो गया उसके बारे में लिखना है तो आप एक लाइन का गैप दें, यहां एक लाइन का गैप दे करके, ये ध्यान रखना गैप के लिए लाइन दे रहा हूं। आपने लिखा लॉस्ट, क्या खो गया, बहुत अच्छे ढंग से कि अ रिस्ट वॉच खो गई, लॉस्ट अ रिस्ट वॉच। कहां खो गई, कॉमन सेंस यूज करो बेटा, स्कूल कैंपस में। स्कूल कैंपस लंबा है, बड़ा है, तो आप लिख दे समवेयर, समवेयर इन द स्कूल कैंपस। कब खो गई, स्कूल कैंपस में कब खो गई, डूरिंग लंच ब्रेक। डूरिंग लंच ब्रेक, ये लिख दिया आपने। इसमें क्या आपको और जोड़ना है, कुछ नहीं जोड़ना। लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, खोदा पहाड़ और निकली चुईया पर दौड़ के आएगा पढ़ने, और कि क्या नोटिस लिखा हुआ है, डूरिंग लंच ब्रेक। कल का मैटर याद करो, मैंने कहा था लॉस्ट और ट्रिक बताई थी, क्या, कहां, कब, बस ये लाइन जमा दो, इनके आंसर जमा। लॉस्ट क्या, कहां, कब। अब देख लो यार, फैक्ट्री स्कूल कैंपस है तो वो लिख दो, फैक्ट्री कैंपस। आप लिख सकते हो लाइब्रेरी, आप लिख सकते हो प्लेग्राउंड, कुछ भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है। जो बड़ी जगह है उसमें ये पता नहीं कहाँ गिर गई तो समवेयर का यूज कर देना। लाइब्रेरी में समवेयर यूज मत कर देना क्योंकि एक कवर्ड एरिया होता है ना। हाँ, खो गई। अब सर के पास गए, सर मेरी रिस्ट वॉच खो गई। बेटा कौन सी कंपनी की थी, अब रिस्ट वॉच में कॉमन सेंस यूज करो बेटा। रिस्ट वॉच आपकी खुद की है, अब वो चेन वाली थी तो चेन गोल्डन थी, सिल्वर थी, उसका डायल ब्लैक था, येलो था, रेड था, कौन सा डायल था। भाई घड़ी में क्या होता है, मोबाइल में सिम होती है, घड़ी में डायल होता है। हाँ, घड़ी में कोई कलर तो नहीं होता ना, मोबाइल का तो कलर होता है। हाँ, किस कंपनी की थी, कह दो भाई टाइटन की थी, सोनाटा की थी, तो आप लिख सकते हो इट इज कौन सी कंपनी, सोनाटा। डायल कौन सा था, सोनाटा विद गोल्डन डायल था। और एंड
काला पट्टा था क्या, तो काला पट्टा, है, या तो ब्लैक स्ट्रिप कर दो या सिल्वर चेन कर दो, एंड सिल्वर चेन, या काला पट्टा लिखो तो ब्लैक स्ट्रिप, ये लिख दो। समझ गए बात को? ये बात आपने जानकारी लिख दी। अब फिर आपसे कहा गया कि अब मांगो, तो भाई जिस किसी को भी मिले तो हम किसी से कुछ मांगते तो हमारा वे कौन सा होता है बेटा? रिक्वेस्ट। ये दे दे यार, जबरदस्ती मांगते हैं क्या? रिक्वेस्ट करते हैं। तो किससे रिक्वेस्ट करोगे? जिसको मिली। फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू लौटा दे मुझे। ये याद रख लो लास्ट लाइन कैसे जमाने। फाइंड, ये तो सब आप लिख ही दोगे। फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू लौटा दे मुझे, रिटर्न इट टू मी, या जमा करा दे प्रिंसिपल को, और डिपॉजिट टू द प्रिंसिपल। रिक्वेस्टेड टू रिटर्न इट टू मी, और डिपॉजिट टू द प्रिंसिपल। तो यार अब थोड़ी सी चाय पार्टी तो बनती है चाय पार्टी। यार घड़ी लाके देगा तो चाय पार्टी दे दो, अच्छा होता है, कर्टजी होती है हमारी, थैंक्स कहने की कर्टजी होती है। तो थैंक्स कैसे कहें? तो प्रॉमिस्ड कर लो और लिख दो जी, अ टी पार्टी विद थैंक्स टू बी प्रोमिस्ड। बात खत्म हो गई जी। यहीं पर एक लाइन छोड़ दो, आप नाम लिख दो जी, मोहन भाटी, क्लास 12th A। हो गया जी आपका। लॉस्ट, क्या खो गया, कहां खो गया? स्क्रीनशॉट लो बेटा इसका। यस, मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं इसको। यस, स्क्रीनशॉट ले लो, ये नोटिस आपका तैयार है। वेरी गुड, स्क्रीनशॉट प्लीज। तो इसमें क्या याद करने का मैटर आया बेटा? कुछ भी नहीं, कुछ भी याद करने का मैटर नहीं है। लेकिन यहां एक बात है बेटा, ये आपने जारी किया है, लेकिन क्वेश्चन आ जाए द प्रिंसिपल की ओर से ये नोटिस जारी किया जाए तो क्वेश्चन कैसे आएगा? देखो समझो, ये कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसी पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप समझते चलिएगा। एक क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखे, यू आर द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फलौदी।
a boy named Prakash Singh of class 11th has lost his bicycle from the school cycle stand. Draft write a notice for the school notice board giving necessary details. क्वेश्चन को पढ़िए बेटा पहले। यू आर द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इसको थोड़ा सा देखिए, इसने कहा कि यू आर द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फलोदी। अ बॉय नेम्ड प्रकाश सिंह ऑफ क्लास 11th या 12th जो भी आप लिखे, हैज लॉस्ट हिज बाइसिकल। उसकी साइकिल, उसने अपनी साइकिल खो दी है फ्रॉम द स्कूल साइकिल स्टैंड से। स्कूल का जो साइकिल स्टैंड है वहां से चली गई है, खो गई है। राइट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड पर लिखो, नोटिस बोर्ड पर स्कूल नोटिस बोर्ड पर गिविंग नेसेसरी डिटेल्स, जानकारी देते हो। तो अब नोटिस कौन जारी करेगा? आप प्रिंसिपल हो, लड़के ने आके कहा सर मेरी साइकिल खो गई स्टैंड से। हाँ, समझ रहे हो बात को? वेरी गुड। तो प्रिंसिपल साहब नोटिस जारी करेंगे, तो वो कैसे जारी करेंगे? आइए बेटा बात करते हैं इसकी। सबसे पहले ये हमने कॉलम बनाया, स्कूल का है, किसी भी इंस्टीट्यूशन के उस पर जारी करने के लिए आपको पूरा वो बनाना है। अब देखिए, आपने लिखा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी। अच्छा, इसको पूरा कैपिटल में भी लिख सकते हो, पूरा कैपिटल में लिख देता हूं मैं आपके लिए। तो आप लिख सकते हो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ये आप पर डिपेंड करता है आप किस में लिखना चाहते हो। आप
कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, या आपके ऊपर, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है बेटा। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फलोदी, ठीक है। अब यहां पर आप लिख देंगे नोटिस, नोटिस। अब नोटिस क्या है, तो डेट लिखेंगे 5 मार्च। डेट लिखने का तरीका ये होना चाहिए 2021। 5 मार्च 2021 आपने ये डेट लिख दी। चलिए, इसके बाद आपने लिखा लॉस्ट। एक बार भी लिख सकते हैं लॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है कि बार बार लिखें, केवल थोड़ा सा लुक अच्छा आ जाए इसलिए। दो पेन का इस्तेमाल कर लें बोर्ड में, ब्लैक और ब्लू, यस, कोई मना नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत रहें आप। कईयों ने लिखे और अच्छे मार्क्स लाए हैं, कईयों ने तो 3-3 पेन इस्तेमाल किए। आपको मैं सिर्फ 2 की सलाह देता हूँ कि ग्रीन और रेड इस्तेमाल नहीं करना, ब्लू और ब्लैक इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। यहां तक आपने बात कर ली। फिर एक लाइन छोड़ के आप लिखोगे लॉस्ट, नहीं, थोड़ा सा चेंज लेंगे, कौन है, आप लिख रहे हो प्रिंसिपल, तो आप कहोगे ए बॉय नेम्ड, क्या नाम है, क्या नाम बताया था इसमें, देखो क्या नाम है, जो भी नाम होगा देखते हैं। नेम्ड प्रकाश सिंह, ठीक है, नेम्ड है उसका प्रकाश सिंह। A boy named Prakash Singh of class 11th has lost, ऐसे लिख दे, has lost his bicycle। क्वेश्चन से मिलाने तो आपने क्या याद किया, कुछ भी याद किया, वहां लिखा था एक बच्चे की साइकिल होगी, बस वही लिखनी है। हाँ, या वो कहते हिज बाइसाइकिल वाज लॉस्ट, तो ऐसे लिख देना, वाज स्टोलन, चोरी हो गई, तो ऐसे लिख देना। लॉस्ट इज बाइसाइकिल, कहां से खो गई, क्या खो गई, बाइसाइकिल, कहां से, फ्रॉम स्कूल साइकिल स्टैंड, कब, ड्यूरिंग लंच ब्रेक, फ्रॉम, अब इसमें समवेयर नहीं लिखना, फ्रॉम स्कूल साइकिल स्टैंड ड्यूरिंग कि सर लंच तक तो वहीं थी, मैंने वहां खड़ी की थी, ले लंच के बाद नजर नहीं आ रही, ड्यूरिंग लंच ब्रेक, ये बात आपने लिख दी। अब कैसी थी, बात तो वही लिखना है। तो अभी भी खो गई तो कोई मर थोड़ी गई साइकिल, इट इज साइकिल हीरो रेंजर, हाँ, इट इज हीरो रेंजर। अब इसमें कलर भी होते हैं,
इन रेड कलर या ब्लू कलर या रेड एंड ब्लू कलर, दो कलर में मिक्स होते हैं। रेंजर इन, कलर के लिए इन लगाएं, इन रेड एंड ब्लू कलर। मॉडल नंबर लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं। इट्स मॉडल नंबर, ये वहां ज्यादा जरूरी है पुलिस वगैरह में, यहां लिखो ठीक। इट्स मॉडल नंबर 004192, ये लिख दिया, बात खत्म हो गई, जानकारी दे दी। जानकारी दे दी आपने, वेरी गुड। इट्स मॉडल नंबर 004192, ये लिखो तो ठीक, नहीं लिखो। अब इसमें मुझे ये बताओ बेटा, आपने याद क्या किया? कुछ नहीं किया ना, ऐसे ही नोटिस तैयार हो गया। जनरल नॉलेज, कॉमन सेंस, आपकी साइकिल है यार, खो गई, आप किसी को बताओगे तो क्या क्या बताओगे कि सर ये कंपनी की थी, ब्लैक स्टिकर भी लग रहा था, कुछ भी ऐसे बता दो, ठीक। अब फाइंडर से रिक्वेस्ट करो, या तो यहां लिख दो या यहीं से चालू कर दो। फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू return it to the boy, या तो लड़के को ही लौटा दो। और अब प्रिंसिपल साहब तो क्या करेंगे साइकिल का वहां जमा करा के, तो इंचार्ज होगा ना साइकिल स्टैंड का, हाँ। और डिपॉजिट, ये कॉमन सेंस लगाओ, अब ये कोई याद करने की चीजें नहीं। डिपॉजिट टू द स्टैंड इंचार्ज, और डिपॉजिट टू द स्टेट इंचार्ज। अब यहां जब भी कोई पद होता है, एक लाइन छोड़ के आप साइन करना, फिर लिखना एक लाइन छोड़कर हाँ, और फिर लिखना प्रिंसिपल। और ये आपका क्लोज हो गया। बात क्लियर हुई? चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। यस, तो लॉस्ट से संबंधित इंस्टीट्यूशन में, अर्थात कोई भी चीज खो जाती है आपकी और उससे संबंधित आपको बनाना है, तो या तो स्वयं जारी करें और प्रिंसिपल साहब जारी करें, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। एक लड़का जिसका नाम प्रकाश सिंह, क्लास 12th 11th का लड़का है, उसकी साइकिल खो गई है साइकिल स्टैंड से, तो ये बात आप लिख दें। क्लियर है बेटा बात? बिल्कुल क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हाँ, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें, ठीक। चलिए सर आगे बात करते हैं। ये तो हुआ लॉस्ट की बात। अब अगर फाउंड की बात आ जाए, कोई चीज मिल जाए किसी को कोई चीज मिल जाए। मान लो तुम्हें कोई मोबाइल मिल गया स्कूल में, और मोबाइल मिल गया तो तुम अपने पास मत रखो, गलत है बात, नहीं तो वो इल्जाम लगा दे देगा चोरी किया है तेने। तो आप जो है मोबाइल जमा करा दो प्रिंसिपल साहब के पास। हाँ,
प्रिंसिपल साहब के पास जमा करा दो कि सर ये मोबाइल मिला है, आप जमा कर लो। प्रिंसिपल साहब ने कहा बेटा एक नोटिस लगा दे तू कि भाई जिस किसी का मोबाइल हो प्रिंसिपल साहब से जाकर ले ले। तो प्रिंसिपल साहब पूछेंगे, वे बता रहे। अब कोई चीज़ मिलती है तो उसमें पूरी जानकारी मत दिया करो, पूरी जानकारी मत दिया करो, कम। नहीं तो कोई भी आके कह देगा मेरा है मोबाइल, अपन ने कह दिया कि सैमसंग या MI Note Pro 9 जो भी है, हाँ, और इस कलर का है, ये वाले इसी में तो आ जाएगा कोई भी, मेरा है। अब उससे क्या पूछोगे? जो पूछोगे वही बता देगा, तुमने पहले बता दिया। तो इसमें ज़्यादा जानकारी नहीं देनी, ठीक है बात, इतनी सी बात लिखनी। कैसे? आइए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है आपका? क्वेश्चन ने कहा यू, अब यू का मतलब आप। अब आपका नाम कुछ भी हो सकता। यू फाउंड अ मोबाइल in the school playground, स्कूल प्लेग्राउंड। यू फाउंड या यू हैव फाउंड, यू हैव कर लो इसको थोड़ा सा। यू हैव फाउंड ए मोबाइल इन द स्कूल प्लेग्राउंड, write a notice for the, अभी आप ही बनाओगे नोटिस, फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड, स्कूल नोटिस बोर्ड। अब इसमें क्या करोगे? आमंत्रित करोगे कि भाई जिस किसी का भी वो आए और अपना मोबाइल ले जाए। तो इनवाइटिंग, किसको इनवाइट करोगे? अरे भाई जो मालिक होगा उसका मालिक। इनवाइटिंग इट्स ऑनर टू। अब दावा प्रस्तुत ऐसे ही थोड़ी दे देंगे, ऐसे ही थोड़ी दे देंगे, आवश्यक जानकारी के साथ आए वो, है ना। इट्स ऑनर टू, क्लेम करने के लिए, टू क्लेम इट, टू गेट बैक, गेट बैक विद डिटेल्स। डिटेल्स के साथ उसे इनवाइट करो कि आजा भाई, जिस किसी का भी वो आए और ले जाए, लेकिन दावा प्रस्तुत करे कि मेरा है। तो जानकारी बता, आएगा तो पूछेंगे बता, बता कौन सी कंपनी का था, बता कौन सा रंग था, सिम बता, सिम सिम कौन सी उसमें, और मोबाइल नंबर भी बता। जानकारी मिल गई तो मैंने कहा ले जा। हाँ, इसमें पूरी डिटेल देनी नहीं है, पूछनी है। यार सीधी सी बात है, आप कोई मोबाइल मिल के जेब में रख लिया, आपने क्लास में कहा रे भाई किसी का मोबाइल खोया है, हाँ यार मेरा खो गया था, बता कौन सी कंपनी का है, बता कौन सा कलर है, बता सिम कौन सी, हाँ यार तेरा ये ले। और 4 जनों ने कह दिया मेरा है मेरा है मेरा है, तो फिर कैसे पक्का करोगे? तो जो सही जानकारी बताए उसका है। तो आइए बात कर लेते हैं। ये आप लिख दोगे, मैंने नाम नहीं लिखा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल
कौन सा नाम लिख दें? जोधपुरी लिख दो, जोधपुर। ठीक है सर, हमने यहां लिख दिया जी नोटिस। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नोटिस लिख दिया। यहां पर डेट लगा देंगे 5 मार्च 2021। ठीक है जी। मैटर क्या है? फाउंड हुआ है। एक बार लिखो, 3 बार लिखो। एक बार लिखो तो ऐसे बॉक्स में बंद कर दो ताकि थोड़ा लुक ठीक हो जाए। फाउंड। अब हम लिखने लगेंगे आगे। फाउंड में यहां ध्यान दीजिएगा, बात वही आप बना रहे हो तो फाउंड। फाउंड क्या? क्या गुम गया था? मोबाइल। मोबाइल ही था ना, सॉरी, क्या मिला था आपको? मोबाइल। फाउंड ए, फाउंड ए मोबाइल। कहां मिला? इन स्कूल प्लेग्राउंड। कब मिला? डूरिंग फुटबॉल मैच। डूरिंग फुटबॉल मैच। फुटबॉल मैच के दौरान मिला। अब आपने अपने पास नहीं रखा तो आप कहते हो इट हैज बीन deposited. It has been deposited to the प्रिंसिपल। प्रिंसिपल साहब को जमा करा दिया है। हाँ, तो इट्स ऑनर आमंत्रित करोगे तो इट्स, कभी भी अपोस्ट्रोफी प्रोनाउन में नहीं लगता। इट्स ऑनर, उसके मालिक को लिखा हुआ है वहां। इट्स ऑनर, उसको क्या करो? जैसे फाइंडर इज रिक्वेस्टेड, इट्स ऑनर इज इनवाइटेड। जब मिल जाए तो ऑनर को इनवाइट करो। अरे भाई, किसी को कुछ देने के लिए हम इनवाइट ही तो करते हैं, हाँ, और मांगने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तो इट्स ऑनर इज इनवाइटेड। इनवाइटेड काय के लिए? आजा भाई, दावा प्रस्तुत कर। अचानक आते ही थोड़ी दे देंगे, कोई भी कह देगा मेरा है तो दे देंगे, नहीं। इनवाइटेड टू क्लेम इट टू गेट बैक। मैंने कहा बेटा, याद करने का कुछ भी मैटर नहीं है, सब क्वेश्चन से आ रहा है। बस ये एक आध ये लाइन भी क्वेश्चन में लिखी है, बस दिमाग लगाना है। कॉमन सेंस और जनरल नॉलेज और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के जड़ मत होए सुजान। यस, टू क्लेम इट टू गेट बैक विद
with necessary details. नेसेसरी डिटेल्स के साथ आ जाओ। विद नेसेसरी डिटेल्स। अब इसमें चाय पार्टी देंगे, क्यों देंगे भाई? मिलाए तो सामने वाला दे, अपन मांगेंगे थोड़ी कोई। अबे तेरा मोबाइल ले पर यार, ऐसा कर दो मुझे, ओए कोल्ड ड्रिंक्स पिला यार, ऐसे थोड़ी कहेंगे यार, ये हमारा शिष्टाचार नहीं है। दे दिया हमने, सामने वाले की मर्जी, वो कहे कि दावत दूंगा तो दे, मना मत करना, चल जाना। दावत का काम है, मना क्यों करना दावत में? हाँ, बस इतनी सा मैटर है इसमें, है ना। और यहाँ पर इन्वाइटेड टू क्लेम इट टू गेट बैक विद नेसेसरी डिटेल्स। अब कॉन्टेक्ट मी और टू द प्रिंसिपल, है ना। तो काइंडली या प्लीज लिख लो। ही और मैं, अब ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, तो ही और शी मैं कॉन्टेक्ट मी, एक मिनट, ही और शी में कॉन्टेक्ट 2 3 1 जमाते हैं, कॉन्टेक्ट टू द प्रिंसिपल और मी। ये हो गया बात। यहां लिख दो आप, जो भी आपका नाम है, गोपाल, आपने लिख दिया गोपाल क्लास 12th। ये लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। यस, तो ये लॉस्ट और फाउंड से रिलेटेड नोटिस हैं जो मैंने आपको समझाए। ठीक है बात। अब ये हुई किसी इंस्टीट्यूशन की बात, और आगे हम बात करेंगे, मान लीजिए कहीं बाजार में कुछ खो गया, तो फिर आप क्या, कहीं वहां नोटिस बोर्ड थोड़े है बेटा, वहां तो फिर अखबार में पब्लिश होगा। तो इसके बाद बात करेंगे हम न्यूज़पेपर की। समझ रहे हो? तो मिलते हैं अगली क्लास में।